नमस्कार दोस्तों, अभी हमने जाना हसीचे सूत्र। हसीचे सूत्र में हमने जाना कि ऋस्व आकार के बाद में रू हो और रू के बाद में हस हो तो रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है। रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है, यह हमने पढ़ा। अब हस में कितने वर्ण आते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है य व र ल। इस प्रकार से 20 वर्ण आते हैं। 20 में से कोई भी वर्ण हो तो रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भो भगो अघो अपूर्वस्य। भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि। सूत्र नंबर है 8-3-17। 8-3-17। तो क्या कह रहा है ये कि भो हो, भगो हो, अघो हो या ए हो, इसके बाद में रू हो और इसके बाद में अस हो, तो इस रू के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। रू के स्थान पर यह हो जाता है। जैसे उदाहरण, भोस। उदाहरण भोस। फिर आगे नमस्ते। नमस्ते, भोस नमस्ते। यहां पर से सजुसो रू सूत्र से से के स्थान पर रू आदेश हुआ और यहां हो गया हमारा भो रू और नमस्ते। ये रू क्या है? इस प्रकार से है, इस प्रकार से है रू। हम ईद संज्ञा भी कर सकते हैं और ईद संज्ञा न भी करें, ठीक है। तो यहां पर इसकी ईद संज्ञा करेंगे तो रे बचेगा रेफ, और ईद संज्ञा नहीं करें तो भी कोई बात नहीं है। तो यहां पर जैसे भोर हो गया और आगे नमस्ते। अब ये सूत्र क्या कह रहा है कि भो के बाद में रू हो और इसके बाद में अस हो। तो देखिए भो के बाद में रे है, रे से पहले भो है, और इधर नमस्ते न, ये अस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अस प्रत्याहार में सभी वर्ण आ गए, पांचों वर्ग आ गए, कै वर्ग, छह वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पै वर्ग और अस तक श। तो इस प्रकार से अस प्रत्याहार में सभी क्या आ गए? स्वर आ गए, और से पहले तक वर्ण आ जाएंगे। तो जो न है ये क्या है? अस प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो हमें इस रे के स्थान पर क्या कर देंगे? यह। तो हमारा क्या बन गया है? भो, ये और नमस्ते, ये बना। अब सूत्र है नेक्स्ट हमारा क्या? हली सर्वेशाम। हली सर्वेशाम। ये सूत्र क्या कह रहा है? 8-3-22 नंबर का सूत्र है। 8-3-22 नंबर का सूत्र है। ये क्या कह रहा है कि अंतिम जो हल वर्ण है, ये के बाद में कोई भी हल वर्ण है, ये के बाद में कोई भी हल वर्ण है, तो इस ये का लोप हो जाता है और हमारी संधि हो गई भो नमस्ते। इस प्रकार से संधि होगी भो नमस्ते। दूसरा है, ये उदाहरण हो गया। नेक्स्ट, भगोस नमस्ते। भगोस नमस्ते। यहां पर से का रू हो गया, से सजुसो रू सूत्र से से का रू हो गया, तो हमारे पास में शेष रहा भगो और आगे नमस्ते। नमस्ते, ठीक है। अब इस रू के स्थान पर देखिए, रू से पहले क्या हो? भगो, और इसके बाद में क्या हो? अस प्रत्याहार हो, तो न अस प्रत्याहार में आता है। तो इस रू के स्थान पर क्या हो जाता है? ये आदेश हो जाता है। तो यहां पर हो गया भगोय और नमस्ते। भगोय और नमस्ते। हाली सर्वेशम सूत्र कह रहा है
कि ये के बाद में कोई हल वर्ण हो तो इस ये का लोप हो जाता है। तो बच गया हमारे पास में भगो नमस्ते, ये चीज रह गया, भगो नमस्ते। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण, आघोष। नेक्स्ट उदाहरण है आघोष याही, आघोष याही। से सजुस और रू से के स्थान पर रू हुआ और ये बना हमारा आघोरू और याही। आघो के बाद में रू हो, उसके बाद में अस हो, देखिए रू, आघो के बाद में रू और इसके बाद में अस प्रत्याहार, अस है, अस प्रत्याहार का ये वर्ण है, यह वर। तो स्वरों के बाद में जो है लणिया मंगना नम भैया, तो कहने का मतलब अस प्रत्याहार में सभी स्वर आ गए और व्यंजन आ गए। कहां तक? से पहले तक। तो यहां जो ये है, ये क्या है? प्रत्याहार के अंतर्गत है, रू से पहले अगो है, तो इस रू के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये हमारी संधि क्या हुई? अघो ये याही। हली सर्वेशम सूत्र से ये के बाद में हल वर्ण हो तो इस ये का लोप हो जाता है और हमारी संधि क्या रही? अघो याही। इस प्रकार से हमें संधि प्राप्त हुई। अब एक उदाहरण और देखिए, देवास धन ई है, देवास धन ई है। यहां पर से सजुस और रू सूत्र से के स्थान पर रू प्राप्त हुआ और यहां पर हुआ देवा और यहां ई है। ठीक है, अब रू से पहले क्या है? स्वर है। रू से पहले क्या होना चाहिए? ए का दीर्घ रूप है, ए का दीर्घ रूप है। यहां पर ए के सभी प्रकार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऋस्व हो, दीर्घ हो और रू के बाद में क्या है? ई, अस प्रत्याहार। ई अस प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आ गया है। क्या आ गया? स्वर, ई। तो यहां पर लोपे साकल्य से सूत्र लगेगा। स्वर आने पर लोपे साकल्य से, लोपे साकल्य से सूत्र लगेगा। यहां पर 8 3 17 नंबर का सूत्र है, 8 3 17 नंबर का सूत्र है। ये क्या कह रहा है कि इस स्वर के बाद में रू हो और इसके बाद में क्या हो? स्वर। तो लोपे साकल्य के अनुसार, कहने का मतलब इस सूत्र के लोपे साकल्य के अनुसार जो ये हुआ है, ये हुआ है देवा, ये और आगे ई है। ये कैसे हुआ? इसी सूत्र के आधार पर देखिए, ए के 18 प्रकार, फिर रू और फिर आगे अस प्रत्याहार का ई है आ गया। अस प्रत्याहार में सभी स्वर आ गए तो ई है। तो यहां पर रू के स्थान पर यह आदेश हो जाता है, यह आदेश हो जाता है। लोपे साकल्य सूत्र क्या कह रहा है? लोपे साकल्य सूत्र क्या कह रहा है कि ये से पहले स्वर हो और इसके बाद में स्वर हो तो इस ये का लोप हो जाता है। तो यहां पर हमारे को प्राप्त हुआ देवाह और ई है। ऐसे भी कर सकते हैं और देवा ई है, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब जो ये लोपे साकल्य है या हली सर्वेशाम है, इनके आधार पर हम संधि इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से हम करेंगे संधि। तो यह है भो भगो अघो अपूर्वस्य। भो भगो और अघो के बाद में रू हो
और उसके बाद में अस प्रत्याहार हो तो जो ये का आदेश होता है वह हलि सर्वेषाम सूत्र से ये का लोप हो जाता है। और यदि रू के बाद में स्वर होता है तो साकल्य लोपे साकल्य से सूत्र के आधार पर ये का लोप हो जाता है। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।